हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें मेरी वीडियोस सही से दिखाई नहीं दे रही है। मेरी कुछ सिस्टर्स ने बोला है कि वीडियो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन मेरे में 300 से नीचे की वीडियो भी नहीं जा पा रही है। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं ना इसके बाद अब छोटी छोटी वीडियो अपलोड करूँगी, जैसे ही हमारी ये यूथ कंप्लीट हो जाएगी ना फ्रेंड्स, तो मैं इसके बाद छोटी छोटी वीडियो अपलोड करूँगी, शायद जिसकी क्वालिटी थोड़े से में भी हम अच्छे से देख पाएंगे। आप इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा ज़्यादा करके देखेंगे, ज़्यादा पे करके देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, लेकिन आपको अपने फ़ोन से इसकी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा 20 के लिए। और आगे से मैं जो वीडियो बनाऊंगी उन पर मैं ध्यान दूंगी कि जितनी भी छोटी वीडियोस जाएंगी मेरी, तो वो शायद आपको कम क्वालिटी में अच्छे से दिखाई देंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मेरे को ये वीडियो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी करनी पड़ रही है क्योंकि यूथ, आपको पता ही है, आपने देखा भी है यूथ बुक को कि काफ़ी मोटी बुक है। 720 पेज की ये बुक है और हमको इसे 50 दिन में पूरा करने का मैंने इसका चैलेंज लिया था। तो मेरा पहले बहुत मन था कि मैं इस बुक को विद सॉल्यूशन कराऊं, पर मैंने इसको फिर डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन और आंसर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारी 50 दिन में कंप्लीट हो ही नहीं पाती। इतनी लंबी लंबी वीडियो बना रही हूँ मैं, तब जाके ये हमारी 50 दिन में कवर होगी, पर ये पूरी कवर हो जाएगी। लेकिन इससे आपको एक चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप कोई भी काम करते हुए और कानों में ईयरफोन लगा के और सुनते भी रहेंगे ना, तो मैंने इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारा इसमें झमेला या कुछ है। इसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस और उसके बाद डायरेक्ट आंसर सुनने को मिलेगा। तो आप इसको सुनिए, क्योंकि आवाज़ तो शायद मेरी बिल्कुल क्लियर जा रही है। तो आप इसको कानों में ईयरफोन लगा के अच्छे से सुन भी सकते हैं, और देखने के लिए आपको अपने फ़ोन की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि होम साइंस से रिलेटेड जितनी भी मेरे से हो सकेगी, और मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कि अगर मैं इसमें आपको ना जो LT का है उसका भी पूरा दे सकूँ सिलेबस। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं पूरा सिलेबस दे पाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप मेरा साथ दोगे तभी ये मैं कोशिश कर पाऊँगी, क्योंकि हमारा भी हौसला तब बढ़ता है तब आप हमारा साथ देते हो। तो मैं LT ग्रेड का या होम साइंस का मैं आगे से जो भी कराऊंगी ना, वो सिलेबस को आपको दिखा के एक तरफ से छोटे छोटे टॉपिक्स उठाऊंगी और पूरे एक तरफ से कराऊंगी। LT ग्रेड का भी और उसका भी। LT ग्रेड का और ये इसका तो सिलेबस हमारा है ही। LT ग्रेड का मतलब जो हमारी 30 नंबर की GK GS आएगी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ताकि मैं अपनी गलतियों को आगे सुधार सकूँ। देखो, जो हमारी, ऐसा नहीं है कि हर इंसान, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि हर इंसान अपने आप में पूर्ण होता है, या मैं आपसे बोलूँ कि नहीं मैं सब कुछ करा दूँगी, जो भी हूँ मैं ही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ दीदी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। तो आप मेरा साथ देंगे तो शायद हम मिलकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल पता नहीं कैसे बीच में ही वीडियो कट हो गई थी, तो हम वहीं अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। तो हमारी वीडियो यहाँ पे कट हो गई थी, तो हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया था। तो इसमें हमारा दे रखा है 4 वर्ष की उम्र से। वैसे बच्चों के जो स्थायी दांत अच्छा, इन्होंने पूछा है बच्चे के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। तो इसमें 4 वर्ष की उम्र से लिखा है फ्रेंड्स। वैसे जो बच्चों के स्थायी दांत हैं ना, वो 6 से 7 वर्ष की उम्र में निकलना स्टार्ट होते हैं। कितने में? 6 से 7 वर्ष की उम्र में। और ये प्रैक्टिकली भी आप अपने बच्चों पर देख सकते हैं। जिनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप उन पर देख सकते हैं कि 4 से 5 वर्ष, 6 से 7 वर्ष की आयु में बच्चों के स्थायी दांत निकलते हैं। पर इसमें हमारा ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं। अब 8 वर्ष ज़्यादा हो जाता है और 3 वर्ष हमारा बहुत कम हो जाता है। तो इसमें जो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 4 वर्ष ही सही माना जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमा विकास करने वाले बच्चों की
धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। तो किसके द्वारा पहचाना जाता है? गति यानी कि कुशलता, समन्वय में देरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों के प्राथमिक सेट। दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? तो कितने होते हैं हमारे? 20 दांत होते हैं। फ्रेंड्स आज मैंने पूरी कोशिश की, वीडियो को थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है ताकि शायद आज आपको क्वेश्चन सही से दिखाई देने लगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। तो कितनी होती है हमारी? 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है फ्रेंड्स? हमारी 50 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक्स हमारा टीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे टीजी और पीजीटी में आए हुए हैं। एक मिनट मैं इसको सेट कर लेती हूँ। तो चलिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? तो किस वर्ष के हो जाता है? 6 महीने के बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है? तो माँ का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? केन लिखा है इसमें, यह है कौन सा? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सभी को पता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है? तो कितनी होती है हमारी? 100 से 120। कितनी होती है? 100 से 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी वॉइस की होती है वो 72 बार होती है, लेकिन फ्रेंड्स बच्चों की हमारी होती है 100 से 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सर्वप्रथम 6 से 7 महीने की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम? कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक, क्योंकि हमारे बच्चे के सबसे पहले आगे वाले ही दांत निकलते हैं जिन्हें हम कृंतक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा कौन सा कथन असत्य है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है? तो हमारा यही कथन असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नवजात शिशु और शरीर में कुल डैश हड्डियां पाई जाती हैं? तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 270। कितनी पाई जाती है हमारी? 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक स्वास्थ्य नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन होता है? तो कितना होता है उसका औसत वजन? उसका होता है हमारा 2.5 किलो। कितना होता है? 2.5 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है वह यह है? क्या है? एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है यह है। यह क्या है? तो यह है हमारी 7 से 9 महीने की। क्या है? 7 से 9 महीने की। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके हमारे टॉपिक्स थोड़े छोटे छोटे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बाल्यावस्था। कौन सा होता है हमारा? बाल्यावस्था। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो हमारा बाल्यावस्था में हम जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। कॉलवर के अनुसार निम्नलिखित कथन जिस क्रम में बाल्यावस्था के दौरान देखे जाते हैं क्या है वो? कौन कौन से कथन बाल्यावस्था के दौरान देखे जाते हैं? तो सबसे पहले देखा जाता है हमारा हेडोनिस्टिक एवं इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है हमारा ओबीडीएस। क्या है? ओबीडीएस एवं दंडित करने की ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है हमारा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। फिर लास्ट है हमारा सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। क्या है? सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अभी 1 मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जूम कर रखा है तो मेरे को सेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस अवस्था में बालक की विद्यालय अतः क्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है? तो किसमें? 11 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का क्या समय है? 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है? तो क्या कहा है? गैंग अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह डैश बच्चे होते हैं? तो कैसे होते हैं? हमारे समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है? तो कितना है प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय? है हमारा 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है? तो मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है? गैंग अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है? तो ये किस आयु पर आरंभ होता है फ्रेंड्स? ये हमारा 6 वर्ष पर। किस पर? 6 वर्ष की आयु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? ऐसा किस दार्शनिक ने बोला है कि जो बच्चा होता है वो मनुष्य का पिता होता है? तो किसने बोला है? हमारा वुड्सवर्थ ने। किसने? वुड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनाने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाता है? स्कूल निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? तो किस में हो जाती हैं? 11 से 12 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम? बाल्यावस्था। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बालक का मन एक खाली स्लेट या टैबुला सा है, यह विचार दिया है। तो यह विचार किसने दिया है? हमारे जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का डैश गुना हो जाता है। तो फ्रेंड्स कितने गुना हो जाता है? जो बालक का भार है वो हमारा हो जाता है जन्म के समय से 2 गुना हो जाता है। जो बालक का भार है, कितने समय में पूछा है? अच्छा, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का होता है, जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का कितना हो जाता है? तो फ्रेंड्स 3 गुना हो जाता है 1 वर्ष का। और 6 महीने में हमारा कितना हो जाता है? 6 महीने में दुगना हो जाता है। और 1 वर्ष में बालक का भार जो 3 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है। तो मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है? तो ये हमारी गैंग एज। क्या बोला है? गैंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है तो कब होती है? उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था संघात से निम्नलिखित मनोविकारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये हमारी कब उत्पन्न होती है? गंभीर असहचर्य। क्या है? गंभीर असहचर्य। फिर हमारा PTSD। उसके बाद है हमारा अवसाद। क्या है? अवसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक बालक सावधान होगा जब वह डैश समझेगा। एक बालक सावधान होगा जब वह डैश समझेगा। तो वह क्या समझेगा? जानवरों का खतरा। नेक्स्ट ये वाला हमारा टॉपिक यहीं पे, ये वाला भी खत्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है किशोर अवस्था। तो हम किशोर अवस्था के क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा किशोर अवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद एडोलसेंस से लिया गया है, एडोल सेजर से लिया गया है, जिसका मतलब है, तो इसका मतलब क्या है हमारा? पक्वता की ओर वृद्धि। क्या है? पक्वता की ओर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यह एक ज्वार भाटे का काल है। तो एक ज्वार भाटे का काल किसको बोला जाता है? किशोर अवस्था को। किशोर अवस्था को क्या बोला जाता है? एक ज्वार भाटे का काल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किशोर अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। किसने कहा है? ये हमारे स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है हमारा? तो स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? तो किस क्रिया में होते हैं? हमारे किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। तो किशोर अवस्था के प्रमुख लक्षण हमारे क्या हैं? शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना। क्या है? शारीरिक परिवर्तनों का 1 मिनट। तो क्या है इसमें हमारा? शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना हमारे किशोर अवस्था के प्रारंभिक लक्षण हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों में किशोर अवस्था की उम्र होती है। तो लड़कियों में किशोर अवस्था की उम्र कितनी होती है? 12 से 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? तो किसका होना चाहिए? यौन उत्पीड़न समस्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? हमारा किशोर अवस्था के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल होता है। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कितना होता है? हमारा किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? हमारी किशोर अवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, उन मनोवैज्ञानिकों को पहचाने जिसने कहा है कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये हमारा बिगित और हॉन्ट ने कहा है। किसने कहा है? बिगे और हॉन्ट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ये हमारे स्टील ने हॉल ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो हमें इसमें से कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। क्या नहीं है? वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौनावस्था की बाधा में शामिल है। तो यौनावस्था की बाधा में क्या शामिल है फ्रेंड्स? हमारे इसमें स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है? 13 से 17 वर्ष या फिर 18 वर्ष। कितनी होती है? 13 से 18 वर्ष होती है। 17 दे रखा है इसमें ऑप्शन है, लेकिन 13 से 17 ये मानेंगे क्योंकि इसमें 14 से नहीं होती, हमारी 13 से होती है ये। तो हमारी 13 से यहाँ 17 दे रखा है। अगर 18 होता तो ज़्यादा सही होता, लेकिन 13 से 17 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, छद्म परिपक्वता काल होता है। तो जो हमारा छद्म परिपक्वता काल होता है वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा होता है? किशोरावस्था। कौन सा होता है हमारा छद्म परिपक्वता काल? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन और कारण क्या है? तो पहले हमारा अभिकथन ए। तो हमारा अभिकथन है, किशोर काल का विकास सामाजिक संदर्भ में होता है। कारण आ रहा है इसका, ऐसा इसलिए है कि किशोर सामाजिक परिवेश में अधिक समय व्यतीत करते हैं तथा करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे दोनों गलत है, हमारा अभिकथन भी गलत है और हमारा कारण भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण। अभिकथन ये हमारा, किशोर लड़कों की दैनिक लोह आयरन आवश्यकता किशोरियों से थोड़ी ज़्यादा होती है। क्या होती है? किशोरियों से थोड़ी ज़्यादा होती है। कारण है हमारा, किशोर लड़कों का स्नायु मास यानी कि मसल्स मास, मस्कुलर मास उसी व्यय की किशोरियों से ज़्यादा होता है। क्या होता है? किशोरियों से ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका ए तथा आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या है? आर यानी कि अभिकथन का जो आर है हमारा कारण, कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है और हमारा अभिकथन कारण दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका संबंध यौवना आरंभ से होता है? तो किस किस का संबंध यौवना आरंभ से होता है हमारा? तो हमारा एड्रीनोरिक। क्या है? एड्रीनोरिक। फिर हमारा गोनेडोरिक, फिर हमारा मिनोरिक। क्या है हमारा? मिनोरिक। और फिर लास्ट में हमारा स्प्रमारिक। क्या है? संप्रमारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कथन। कथन ए है हमारा, सभी संस्कृतियों या सभ्यताओं में किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था नहीं होती। कारण है इसका, अधिकतर संस्कृति सभ्यताओं के किशोरियों को निरंतरता के अनुभव दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन सही है परंतु हमारा कारण गलत है। क्या है? हमारा अभिकथन सही है परंतु हमारा कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौढ़ावस्था। क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रौढ़ावस्था। तो हमारा सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रौढ़ावस्था नहीं है, ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रौढ़ावस्था है। तो हमारे प्रौढ़ावस्था के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो हमारे प्रौढ़ावस्था, वैसे हमारा फ्रेंड्स प्रौढ़ावस्था तक ही जो हमारा आता है, हमारा किशोरावस्था तक ज़्यादा आता है, लेकिन हमारा छोटा सा टॉपिक है। कभी कभी प्रौढ़ावस्था से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है टीजीटी और पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है बच्चों को यौन शिक्षा देना? यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके स्वर्गागीण विकास में उनको बाधा आ सकती है, अनेकों बाधा आ सकती हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदर्भ। व्यक्ति की आयु वर्ष होती है, तो क्या होती है? 20 से 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो कौन सी है ऐसी सर्वाधिक उपयुक्त विधि? हमारे भूमिका अभिनय।
क्या है, भूमिका अभिनय। तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वृद्धावस्था। कौन सा होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट? वृद्धावस्था। हमारा वृद्धावस्था है हमारा 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है। तो कब हो सकती है? समाचार पत्र पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अभिकथन ए। अभिकथन है, जब बुजुर्ग लोगों की उनके बच्चों के द्वारा देखभाल नहीं की जाती तो उन्हें शुरुआती मनोभ्रंश हो जाता है। कारण है हमारा बुजुर्ग लोगों की देखभाल होने से उनकी अधिक तंदुरुस्त होने की भावना उत्पन्न होती है। तंदुरुस्त उत्पन्न होती है और यह मनोभ्रंश के आगमन को रोकता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों गलत है। क्या है? अभिकथन और कारण दोनों गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक प्रवणता से संबंधित विकास अथवा रोग नहीं है। तो जैविक प्रवणता से संबंधित कौन सा विकास अथवा रोग नहीं है? बुलिमिया। क्या नहीं है? बुलिमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुजुर्गों के लक्ष्यों में क्या शामिल है? तो बुजुर्गों के लक्ष्यों में क्या सम्मिलित है? तो इसमें हमारा क्या क्या सम्मिलित है फ्रेंड्स? एक तो हमारा पारिवारिक संबंध। क्या है? एक हमारा पारिवारिक संबंध, दूसरा हमारा अच्छा स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षकता व देखभाल करती हैं वे हैं, क्या कहलाती हैं? वृद्धाश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे क्या होता है? वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। तो बाल विकास का क्षेत्र कौन सा नहीं है हमारा? इनमें से वृद्धावस्था। क्या नहीं है? वृद्धावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विकास के नियम एवं सिद्धांत। कौन सा है हमारा टॉपिक? विकास के नियम एवं सिद्धांत। तो इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, यह सिद्धांत जो अनुकूलित अथवा प्रेक्षण जो कि प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है। तो प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है वह क्या कहलाता है? हमारा सामाजिक सीख सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंट द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका सही क्रम है फ्रेंड्स हमारा, सबसे पहले आएगा इसमें हमारा घनिष्ठता। क्या आएगा? सबसे पहले घनिष्ठता, उसके बाद कैरियर समेकन। क्या आएगा फिर हमारा? कैरियर समेकन। उसके बाद है हमारा ज्ञान उत्पादकता, ज्ञानन उत्पादकता। फिर अर्थ धारण करने वाले। क्या? अर्थ धारण करने वाले। और फिर हमारा लास्ट में असंपूर्णता। क्या है? असंपूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड के डैश से निकटतम मेल खाता है। तो मातृत्व चरण। कौन सा मेल खाता है? मातृत्व चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को इसने पहचाना। तो आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना है? आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन का हमारा किसने दिया है? हमारा इवान पावलोव ने। किसने दिया है हमारा शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत? इवान पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किस में समझाया गया था? तो हमारा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्नफेनब्रेनर सिद्धांत में कौन सा पर्यावरणीय स्तर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हमारा एडो सिस्टम। कौन सा नहीं है? एडो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलेवर के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किससे निर्धारित कर सकते हैं? तो ये किससे निर्धारित कर सकते हैं? हमारा आज्ञा पालन अनुस्थापन। किससे? आज्ञा पालन अनुस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया? हमारा मैस्लो द्वारा। किसके द्वारा? मैस्लो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रियात्मक अनुकूलन यानी कि ऑपरेटर कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी। तो ऑपरेशन कंडीशनिंग की संकल्पना किसने दी है? हमारी स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए।
तो जो हमारा इसका जो हमारा कूट होगा वो है हमारा जो सबसे पहले आएगा हमारा, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, वायोगॉत्स्की। क्या है, वायोगॉत्स्की। तो हमारे वायोगॉत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। किसका दिया था, सामाजिक संस्कृति का। फिर एरिक्सन। तो हमारे एरिक्सन ने मनोसामाजिकता का। फिर हमारे जीन प्याजे, इन्होंने संज्ञानात्मक। फिर हमारे फ्रायड ने कितने दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। से हमारी थ्योरी है फ्रेंड्स, और थ्योरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्होंने ये किस राइटर ने कौन सी थ्योरी दी है, ये उनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्नडाइक का सामाजिक नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, ये है हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल व्यवहार किंडरगार्टन प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, हमारे फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोजार्क इंक ब्लॉट परीक्षण है कि। तो हमारा जो रोजा शाही परीक्षण यानी कि इंक ब्लॉट परीक्षण, तो रोजा इंक ब्लॉट परीक्षण है एक किसका है, हमारा प्रक्षेपण तकनीक। क्या है, प्रक्षेपण तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है। तो समूह के नियम क्या सीखने की प्रक्रिया है, सामाजिकरण। क्या सीखने की, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। तो अपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की वो किसने की थी, फ्रोफेन वारेनर ने। किसने, ब्रोफेन बारेनर ने, ब्रोफेन बारेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ने ऑपरेंट अनुबंधन के सीखने के सिद्धांत का निर्धारण किया। तो किसने किया है, हमारा स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय निर्मित किया है। तो किसने, एडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। तो क्या सिखाया जाता है, मैडम मॉन्टेसरी। क्या है, मैडम मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो कौन थे, हमारे आशुबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है। तो कौन सी इनमें से प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है, उदातीकरण। कौन सी नहीं है, उदातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फ्रायड ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। 1 मिनट। तो इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है, कोहलर के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है, कोहलर के नैतिक इसके सिद्धांत के अंतर्गत इनमें। तो हमारी जो अवस्था नहीं है वो हमारी है प्याजे की संक्रियात्मक। कौन सी है, प्याजे संक्रियात्मक की अवस्था नहीं है कोहलर के अनुसार। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है। तो पुनर्वलन का सिद्धांत हमारा किससे संबंधित है, स्किनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेवी वॉटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो हमारा व्यवहार का, क्योंकि हमारे वॉटसन कौन थे, व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो कहाँ स्थापित की गई थी, हमारी लिपजिंग में। किस में, लिपजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचीवन की इकाइयों को सूची सेकंड से मिलान करें। तो हमारी सूची सेकंड में सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया, हमारा बहुविधि बुद्धि का। क्या दिया, बहुविधि बुद्धि। नेक्स्ट है हमारा सफेलोकॉडल। क्या है, सफेलोकॉडल। ये क्या है, हमारा शीर्ष से पद। क्या है, सफेलोकॉडल का मतलब शीर्ष से पद। शीर्ष से पद का मतलब है सिर से पैर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर वर्जीनिया। क्या है, डॉक्टर वर्जीनिया। इन्होंने अपगर मापन। क्या दिया, अपगर मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेड स्टार्ट। क्या है, हेड स्टार्ट। उन्होंने 1665। क्या आएगा, 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूचीवन को इकाई, सूचीवन हाँ को इकाइयों को सूची सेकंड में मिलान करें। क्या करें, वन की इकाइयों को सूची सेकंड में मिलान करें।
तो इसमें आएगा हमारा सबसे पहले सक्रिय अधिगम। क्या है सक्रिय अधिगम? है हमारा किसने दिया? क्या है हमारा? प्रत्यक्ष अनुभव। फिर हमारा शिखर संवेगात्मकता, किशोर अवस्था, हमारा इलेक्ट्रिक मनोग्रंथि, फ्रायड, डाकघर का भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण, डाकघर का विवरण मतलब क्षेत्र विवरण, भ्रमण, सॉरी विवरण नहीं, भ्रमण, भ्रमण मतलब कि घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूचीवन में दिए गए सिद्धांतवेताओं की सूची सेकंड में दिए गए उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले है हमारा वायगोत्स्की। क्या है हमारा? वायगोत्स्की। तो वायगोत्स्की ने हमारा सामाजिक संस्कृति। क्या है? सामाजिक संस्कृति। दूसरा है हमारा कॉनरेड लॉरेंज। क्या है? कॉनरेड लॉरेंज। ये हमारा आचार शास्त्र। क्या है ये? आचार शास्त्र। नेक्स्ट है हमारा प्याजे। प्याजे ने हमारा किसका दिया था? संज्ञानात्मक विकास का। किसका? संज्ञानात्मक विकास। फिर हमारे फ्रायड ने दिया था हमारा विश्लेषक। कौन सा दिया था? मनोविश्लेषक का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। फिर हमारा एरिक एरिक्सन ने हमारा कौन सा दिया था? मनोसामाजिक। कहाँ गए है मनोसामाजिक? हाँ यार मनोसामाजिक। किसने दिया था? एरिक्सन। मनोसामाजिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित को कोलेवर की नैतिक विकास को अवस्था के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको हम किसके अनुसार? विकास की अवस्था के अनुसार ये हमें व्यवस्थित करना है। तो हमारा सबसे पहले आएगा दंड तथा अज्ञानकारिता अभिमुखीकरण। क्या है? दंड तथा अज्ञानकारिता अभिमुखीकरण। फिर हमारा आएगा सहायक या यंत्रीय प्रयोजन अभिमुखीकरण। क्या है? सहायक या यंत्रीय प्रयोजन अभिमुखीकरण। उसके बाद आएगा हमारा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। क्या आएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। फिर फ्रेंड्स हमारा आएगा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंध अभिमुखीकरण। फिर हमारा लास्ट में आएगा इसमें सामाजिक संविदा अभिमुखीकरण। क्या है हमारा लास्ट में इसमें? सामाजिक संविदा अभिमुखीकरण। तो इसमें से फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस वन लाइनर में भी पूछ लिया जाता है इस टाइप से करके कि हमारा अच्छा लड़का अच्छी लड़की सिद्धांत या अभिमुखीकरण किसके नैतिक सिद्धांत पर आधारित है, या कौन से? उन्होंने हमारे 3 नैतिक सिद्धांत बताए जिनके हमारे 3 हमारे के अंदर क्या है? 2 पार्ट्स हैं, तो वो हमारे 6 हैं। तो उनमें से ये हमारा ऐसे पूछ लिया जाता है कि हमारे कौन से नैतिक अवस्था में आता है, यानी कि कौन से नैतिक विकास के कोलेवर के किस नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस टाइप से करके ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 में दिए नामों को सूची सेकंड में दी अवधारणाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 एवं सूची सेकंड की अवधारणाओं को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में सबसे पहले जॉन लॉक हमारा क्या है? तबूला रासा। क्या है? तबूला रासा। फिर है हमारा रूसो कुलीन जंगली। क्या है? कुलीन जंगली। नेक्स्ट है हमारा वायगोत्स्की फांसी का पहाड़ बांधना। क्या है? फांसी का पहाड़ बांधना। नेक्स्ट है हमारा प्याजे आत्मसातीकरण। क्या है? आत्मसातीकरण। नेक्स्ट फ्रायड यानी कि फ्रायड ईद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 तो हमारी सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में हमारा सबसे पहले व्यवहारवाद निम्नलिखित की कृति के साथ शुरू हुआ। तो व्यवहारवाद निम्नांकित की कृति के साथ शुरू हुआ। तो ये हमारा जॉन वाटसन। क्या? जॉन वाटसन। किसने बच्चे को तबूला रूसा के रूप में देखा? तो ये हमारा तबूला रूसा के रूप में बच्चे को किसने देखा था? जॉन लॉक ने। किसने देखा था? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है हमारा बाल अध्ययन आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बाल अध्ययन आंदोलन के संस्थापक हमारे कौन है? जी स्टेनले हॉल। नेक्स्ट लास्ट हमारा बच्चे संबंध की जटिल प्रणाली में विकसित होते हैं किसने विचारा? तो ये हमारा किसने विचारा? यू ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर। किसने? यू ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा थैरेब्लक्स शब्द किस प्रतिपादित किया
किसने प्रतिपादित किया? तो थैरीब्लक शब्द हमारा किसने प्रतिपादित किया? ये हमारा गिलब्रेथ ने। किसने? गिलब्रेथ ने। किसने? गिलब्रेथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में दिए गए सिद्धांतकारों को सूची 2 में दिए गए सिद्धांतों को सम्मिलित करिए। तो सूची 1 में हमारा सबसे पहले स्किनर। फ्रेंड्स ये हमारा बिलगथ नहीं है, सॉरी मैंने क्या बोला था, थैरीबिलगस। क्या है? थैरीबिलगस शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो ये हमारा किसने किया है? गिलब्रेथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में दिए गए सिद्धांतकारों को सूची 2 में दिए गए सिद्धांतों से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा सबसे पहले दे रखा है स्किनर। तो क्या है हमारा? रेडिकल बिहेवियरवाद। क्या है? रेडिकल बिहेवियरवाद। नेक्स्ट है हमारा मास्लो, स्वयं वास्तविकरण सिद्धांत। क्या है? स्वयं वास्तविकरण सिद्धांत। फिर हमारा पियाजे, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर हमारा बायोगॉत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। फिर हमारा ब्रॉनफेन-ब्रेनर। फिर हमारा पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत। क्या है? पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सूची 1 में दिए गए विकार बीमारी को सूची 2 से संबंधित समस्याओं से सुमेलित करें। हमारी सूची 1 में है एमनेशिया। हाँ, तो एमनेशिया हमारा स्मृति की हानि। फिर हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा हमारा स्वयं भूखे रहना। डिस्फेजिया, भाषा की विशक्ति। क्या है? भाषा की विच्छति। फिर हमारा डिस्फेजिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा हमारा स्वयं भूखे रहना। डिस्फेजिया है भाषा की विच्छति यानी कि भाषा विकार। हमारा न्यूरोसिस, फिर आता है न्यूरोसिस आमतौर व्याग्र। क्या होगा? आमतौर पर व्याग्र। नेक्स्ट है हमारा ADHD हाइपर एक्टिविटी। क्या है? ADHD हाइपर एक्टिविटी। ये फ्रेंड्स कोई भी एक बीमारी में से हमारा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये वैसे हमारे सीटेट वगैरह में, ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है होम साइंस में। तो टीजी में तो नहीं पता, लेकिन पीजीटी में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और सीटेट में तो ये क्वेश्चन बहुत ही, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई जी रुको। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस धारणा पर आधारित है कि मानव व्यवहार अधिगम की पूर्णमय प्रतिक्रियाओं से बनता है। तो क्या बनता है हमारा? तो क्या क्या है हमारा? पावलोव का सिद्धांत। क्या होता है? क्या बनता है हमारा? 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस धारणा पर आधारित हैं। तो वो कौन कौन से हमारे? पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और बंडूरा का सिद्धांत। किस किस का सिद्धांत है? पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और हमारे बंडूरा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मनोवैज्ञानिक ने यह निर्धारित किया कि 15 वर्षीय रीता संज्ञानात्मक क्षेत्र में अपनी आयु के लिए उपयुक्त है क्योंकि वह निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम है। तो इसके हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? इसका हमारा होगा प्रतिज्ञाप्तियों के तर्क का मूल्यांकन। फिर हमारा होगा ठोस परिस्थितियों के बगैर परिकल्पना का परीक्षण करना। और हमारा लास्ट में होगा फ्रेंड्स इसका संक्रियाओं पर प्रचालन। क्या है? संक्रियाओं पर प्रचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 के सिद्धांतकारों को सूची 2 की प्रमुख अवधारणाओं से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा जो नीचे से कूट दे रखा है उसमें सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? प्याजे। क्या है सूची 1 में हमारा? प्याजे। तो हमारा क्या है? समंजन। क्या है? समंजन। तो हमारा प्याजे समंजन। फिर हमारा ब्रॉनफेन-ब्रेनर। तो हमारा इसका होगा पारिस्थितिकी तंत्र। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है हमारा लेविसन। कौन है नेक्स्ट? हमारा लेविसन। तो हमारा ये होगा जीव संरचना। हमारा बामरंड।
तो ये हमारा होगा उदारशील शैली। क्या है? उदारशील शैली। और लास्ट में हमारा गार्डन। तो गार्डन क्या है? हमारा बहुविधि सिद्धांत। क्या है? गार्डन हमारा बहुविध सिद्धांत। कहीं बहुविध कहीं बहुविधि लिखा होता है, कहीं बहुविधि लिखा होता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 के प्रतिवर्तों का सूची 2 की अनुक्रियाओं से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा इसमें होगा रूटिंग। क्या है? सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है? रूटिंग। तो हमारा क्या हो? उद्दीपक के स्रोतों की ओर से और सर मुड़ता है। क्या होता है? उद्दीपक के स्रोतों की ओर सर मुड़ता है। नेक्स्ट है हमारा विदड्रॉयल। क्या है? विदड्रॉयल। तो ये हमारा घुटना मोड़ के पैर सिकोड़ लेता है। क्या करता है? हमारा घुटना मोड़ के पैर, ये रहा, घुटना मोड़ के पैर सिकोड़ लेता है। फिर है हमारा बेस्की। क्या है? बम्बिस्की। इसका होगा हमारा पंजे फैलते हैं और मुड़ते हैं। क्या होते हैं? पंजे फैलते हैं और मुड़ते हैं। और लास्ट में हमारा टॉनिक नेक। तो टॉनिक नेक में हमारा बचाव की स्थिति। क्या है? टॉनिक नेक बचाव की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ये हमारे यूजीसी के क्वेश्चंस है ना फ्रेंड, तो इसमें मिलाना नहीं है। सूची 1 के प्रमुख विषयों को सूची 2 के उनके अर्थों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो फिर से कोट के अकॉर्डिंग हमें उत्तर चुनना है। सबसे पहले इसमें हमारा एनाटॉमी। क्या है? हमारा एनाटॉमी। तो ये क्या है? हमारा बाह्य और अंदरूनी शारीरिक संरचना। एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? बाहरी और अंदरूनी शारीरिक संरचना। फिर है हमारा एंथ्रोपोमेट्री। क्या है? एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री के अंदर हम मानव शरीर के आयामों का मापन क्या करते हैं? मानव शरीर के आयामों का मापन। फिर हमारा बायोमैकेनिक्स। क्या है? बायोमैकेनिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सजीव जीवों के यांत्रिक तत्वों से संबंधित। किससे संबंधित? सजीव जीवों के यांत्रिक तत्वों से संबंधित। फिर है हमारा कॉग्निशन। क्या है? हमारा लास्ट में है हमारा कॉग्निशन। तो इसमें हम क्या देखते हैं? आगे दे रखा है इसका, मानवीय तर्क करना, विचारों और क्रियाओं का अध्ययन। क्या है? मानवीय तर्क करना, विचारों और क्रियाओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा, अभी पढ़ती हूँ बस 2 मिनट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम को सर्वप्रथम रखना। पर हो जा भाई। अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है। यह किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किसने प्रतिपादित किया था? हमारा रॉबर्ट चैम्बर्स ने। किसने? रॉबर्ट चैम्बर्स ने। नेक्स्ट हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमारा सूची 1 में क्या है? शैशव। क्या है? हमारा शैशव। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट है हमारा प्री स्कूल वर्ष। क्या है? प्री स्कूल वर्ष। सेंट्रेशन। क्या है? ये सेंट्रेशन। हाँ, सेंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, फिर है हमारा माध्यम। कहाँ गया? माध्यम बाल्यावस्था। क्या है? प्री स्कूल हमारा सेंट्रेशन, माध्यम बाल्यावस्था। तो हमारा माध्यम बाल्यावस्था का क्या होगा? कंक्रीट ऑपरेशन। क्या है? कंक्रीट ऑपरेशन। 1 मिनट फ्रेंड्स। फिर है हमारा किशोर अवस्था। क्या है? किशोर अवस्था। तो हमारा साइको सोशल क्या है? मैराटोरियस। क्या है? मैराटोरियम। साइको सोशल मैराटोरियम। किशोर अवस्था का हमारा क्या होगा? साइको सोशल मैराटोरियम।
शेष अवस्था हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसने 2 बार दे रखा है, मैं इसमें ये कंफ्यूज हो रही थी, मध्यम बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रेशन सेंट्रेशन, ठीक है। तो हमारा सेंट्रेशन होगा पर प्री स्कूल वर्ष का, किसका होगा, हमारा प्री स्कूल वर्ष का सेंट्रेशन होगा। तो ये हमारा यहाँ भी ऑप्शन 2 बार दे रखा है और ये यहाँ भी ऑप्शन 2 बार दे रखा है। मुझे लग रहा था कि एक ही ऑप्शन को 2 बार यहाँ पे ऐसे कैसे दे रखा है, और ये तो ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हमारे सूची 1 में क्या है, सबसे पहले सोशियो कल्चर सिद्धांत। क्या है सोशियो कल्चर सिद्धांत, किसने दिया, हमारा वायगोत्स्की ने। फिर है हमारा साइको सोशल सिद्धांत, ये हमारा एरिक एरिक्सन ने। फिर है हमारा इकोलॉजिकल सिद्धांत, ये किसने दिया था, हमारा ब्रॉन फैन ब्रेनर ने। लास्ट फिर है हमारा साइकोसेक्चुअल सिद्धांत, ये हमारा फ्रायड ने दिया। और लास्ट में हमारा सोशल लर्निंग सिद्धांत। तो सोशल लर्निंग सिद्धांत हमारा किसने दिया था, ये हमारा वनडूरा ने दिया है। किसने दिया है, हमारा वनडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 क्या है, ये सूची 1 और यह है हमारी सूची 2। तो सबसे सूची 1 में दे रखा है हमारा जॉन लॉक। जॉन लॉक हमारा क्या है, टेबुला रासा। जॉन लॉक का ये किसने दिया था, टेबुला रासा का जॉन लॉक ने। फिर है हमारा रूजो, क्या लिख रखा है यहाँ पे, रूसो, ये रूसो है जो रुकी रूजो। नोवेल सेविज। फिर है हमारा ब्राउन फैन ब्रेनर, कौन है, बान फैन ब्रेनर। इन्होंने क्या दिया, माइक्रो सिस्टम। क्या है, माइक्रो सिस्टम है हमारा फ्रायड। फ्रायड एडिप्स कॉम्प्लेक्स, क्या है, एडिप्स कॉम्प्लेक्स। लास्ट है हमारा प्याजे। प्याजे ने क्या है, एसिमिलेशन एकोमोडेशन। क्या दिया था इनमें से, कहाँ गया, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तो क्या है हमारा, सबसे पहले इसमें हमारा मास्लो। क्या है, मास्लो। तो इसको हमारा आवश्यकता की श्रेणीबद्धता। क्या है, आवश्यकता की श्रेणीबद्धता। फिर हमारा ब्राउनफेर ब्रेनर। क्या है, ब्राउनफेर ब्रेनर एक्सोसिस्टम। फिर हमारा एरिक्सन। क्या है, एरिक्सन पहचान बनाना। क्या है, पहचान बनाना। फिर हमारा बायोगोत्स्की। बायोगोत्स्की हमारा क्या आएगा इसमें, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता के अधिगम को सही क्रम में लिखिए। क्या करना है इसमें हमें, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता के अधिगम को सही क्रम में लिखना है। तो इनका सही क्रम है हमारा शारीरिक संबंधी आवश्यकता। क्या है, शारीरिक संबंधी आवश्यकता। फिर है हमारा इसमें सुरक्षात्मक आवश्यकता। क्या है, सुरक्षात्मक आवश्यकता। उसके बाद है हमारा सुरक्षात्मक आवश्यकता आत्मसम्मान और आत्म प्रत्यक्षीकरण। क्या है, आत्मसम्मान। और लास्ट में है हमारा आत्म प्रत्यक्षीकरण। 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ देखो ये रहा हमारा, सबसे पहले शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान, आत्म प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमारा सूची 1 में क्या है, सबसे पहले पहली महावरी प्रथम। क्या है, पहली महावरी प्रथम रजो दर्शन। क्या है ये, रजो दर्शन। तो हम इसको क्या कहते हैं, मीनार की। क्या बोलते हैं हम इसको, मीनार की, जो हमारी पहली महावरी प्रथम रजो दर्शन। ये सब। दूसरा है हमारा अधिकारपूर्ण। क्या है, अधिकारपूर्ण। तो अधिकारपूर्ण में हमारा, सॉरी फ्रेंड्स 1 मिनट, सॉरी, अधिकारपूर्ण अभिभावकता। क्या है, अधिकारपूर्ण अभिभावक, अधिकारपूर्ण अभिभावकता। ये क्या है हमारा, लोकतांत्रिक अभिभावकता। क्या होगा हमारा इसका, लोकतांत्रिक अभिभावकता। फिर है हमारा अवलोकन अधिगम। क्या है हमारा, अवलोकन अधिगम, अल्बर्ट बंडूरा। क्या है, अल्बर्ट बंडूरा। लास्ट में हमारा ICCW, ये हमारा बालवाड़ी एवं डे केयर केंद्र। क्या है, बालवाड़ी एवं डे केयर केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। तो इलेक्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत की रचना हमारी किसने की थी, ब्रोवेन वेर्नर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा कि बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है? तो किसने कहा है? हमारा है जॉन लॉक ने। किसने बोला है? हमारा है जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें क्या करना है हमको? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हम चलो इसको यहाँ पे मिला लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हमारा दे रखा है बैंड्स, ये हमारा रोल मॉडल की नकल करना। फिर हमारा एरिक्सन, विश्वास या अविश्वास। हमारा हेड स्टार्ट, प्रारंभिक हस्तक्षेप। फिर हमारा लास्ट में क्रोध। तो इसको हम मिलाएंगे, सीखा हुआ संवेग, लर्न निसहायता। क्या है? सीखा हुआ संवेग, लर्न निसहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या हमारा दे रखा है? यू ब्रॉन फेन ब्रेनर। क्या है? यू ब्रॉन फेन ब्रेनर। तो ये हमारा आएगा मीजो सिस्टम। फिर है हमारा एरिक एरिक्सन, पहचान बनाना। फिर हमारा सुधीर कक्कड़। क्या है? सुधीर कक्कड़। ये क्या है? हमारा द इनर वर्ड। फिर हमारा बर्नर। क्या है? बर्नर। तो हमारा बर्नर क्या है फ्रेंड्स? ऑर्गेनिज्म सिद्धांत। किसका है? हमारा ऑर्गेनिज्मिक सिद्धांत, ऑर्गेनाइजमिक सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्धांत जो बालक को अपने आसपास के वातावरण के विभिन्न स्तरों पर रिश्तों की सक्रियता, परिवर्तनशीलता के अंतर्गत विकसित होता देखता है, वो है। क्या है? वो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत। क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का प्रत्यय डैश दिया जाता है? तो फ्रायड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दिया जाता है? फ्रायड के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा GW आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति के सिद्धांत को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सील गुण सिद्धांत। क्या कहा जाता है? सील गुण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? तो साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? हमारा सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए जाते हैं? हैवीरॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? हैवीरॉस्ट के द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारे इस टॉपिक से हमको ये आपको देख के समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस के इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो UGC नेट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। TGT PGT में कम पूछे गए हैं, काफ़ी पूछे गए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चंस तो खैर 1 या 2 क्वेश्चंस हमारे TGT PG में थ्योरी से ज़रूर पूछा जाता है, लेकिन उसमें जो हमारे विकासात्मक से है वो हमारा UGC नेट में ज़्यादा पूछा गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है हमारा? प्याजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे की निम्नलिखित में से किस कल्पना से में महत्व को कम आंका गया है? तो किस में कम आंका गया है? संज्ञानात्मक सक्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन। प्याजे का सिद्धांत आध्यात्मिक विकास में मात्राओं के परिवर्तनों से संबंधित है। कारण है इसका हमारा, प्याजे का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की संरचना में परिवर्तनों का अध्ययन करता है। किस प्रकार सोच संवेदी प्रेरणा से संक्षिप्त अभियोग्यता तक बचपन से वयस्कता के मध्य से जाती है? किससे जाती है? बचपन से वयस्कता के माध्यम से जाती है। तो इसका हमारा क्या होएगा फ्रेंड्स? ये हमारा जो अभिकथन है फ्रेंड्स, ये हमारा गलत है। जो हमारा कारण है वो सही है। क्या है? हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 1 मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पीगेट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्न चरण है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण फ्रेंड्स हमारे? तो ये हमारे इसने पूछे, अच्छे निम्न में से चरण है, कौन सा चरण है? वैसे हमारे 4 चरण हैं, तो इनमें पूछा संज्ञानात्मक विकास के निम्न में से चरण है, तो इनमें से कौन सा चरण है हमारा? संवेदी प्रेरक अवधि चरण। क्या है? संवेदी प्रेरक अवधि चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? तो मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याजे के ज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन अवस्था की उम्र क्या है? तो ये 7 से 11 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
समाहारी यानी कि समायोजन की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है जीन पियाजे। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पियाजे की ज्ञानेंद्रिय गत्यात्मक उपावस्थाओं का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम क्या है फ्रेंड्स, एक बार हम देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव स्कीम क्या है, रिफ्लेक्सिव स्कीम। उसके बाद हमारा प्राइमरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं, प्राइमरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं। फिर है हमारा सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं, क्या है, सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं। फिर है हमारा सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाओं का तालमेल, क्या है, सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाओं का तालमेल। उसके बाद है हमारा टर्सरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं। फिर है हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन, क्या है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकथन है, एक शिशु के लिए अवधारणात्मक विकास को प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक और संचालन गतिविधियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसका कारण है हमारा पियाजे का मानना है कि ज्ञान के विकास में आत्मसात्मकरण और समायोजन दो प्रतिक्रियाओं का पारस्परिक प्रभाव शामिल है। तो फ्रेंड्स हमारे ये दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा के लिए आवश्यकताओं के अधिक्रम के अधिक्रम के मास्लो के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हमारा सबसे पहले आएगा हीरा, शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं हवा और पानी है। 1 मिनट फ्रेंड्स, क्या करना है, हमारे सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, ये हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो हमारा सबसे पहले शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं, क्या है, शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता हवा और पानी। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सुरक्षा और संरक्षक, क्या है, सुरक्षा और संरक्षा। फिर हमारा इसमें आएगा सामाजिक आवश्यकताएं, मित्रता और परिवार, क्या आएगा, सामाजिक आवश्यकताएं, मित्रता और परिवार। उसके बाद आएगा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उपलब्धि, क्या आएगा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उपलब्धि। फिर हमारा लास्ट में आएगा स्वयं प्रत्यक्षीकरण, सृजनात्मकता और समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंसरी मोटर सब स्टेजेस पहले से बाद के क्रम में सुनिश्चित करें। तो इसको पहले से बाद के क्रम में सुनिश्चित करना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, क्या है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। फिर है हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। फिर है हमारा टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, क्या है, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। फिर हमारा मेल्टन रिप्रेजेंटेशन, क्या है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक श्रम दक्षता शास्त्र को सीखा, श्रम दक्षता शास्त्र की शाखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, हमारे मानव कंप्यूटर वार्तालाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन, हमारा अभिकथन है, ऊपर करती हूँ मैं इसको एक बार, हाँ, हमारा अभिकथन है इसका, पियाजे का सिद्धांत बौद्धिक सिद्धांत में परिमाणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। कारण है इसका, पियाजे का सिद्धांत बुद्धि की संरचना में परिवर्तन करता है। किस प्रकार सोच अहिंसता बचपन से वयस्कपन के काल के दौरान संवेदक गत्यात्मक से अमूर्त विवेचन तक चलती है। क्या होता है हमारा, इसका कारण क्या है, पियाजे का सिद्धांत बुद्धि की संरचना में परिवर्तन करता है। किस प्रकार सोच आहिस्ता आहिस्ता बचपन से वयस्कपन के काल के दौरान संवेदक गत्यात्मक से अमूर्त विवेचन तक चलता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो अभिकथन है, अभिकथन हमारा सही है, परंतु